हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 10:30 और मुझे जाना है डॉक्टर के पास हॉस्पिटल, क्योंकि हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट आ गई होंगी। इधर वाटर बॉटल मैंने ले ली है और अपना पर्स भी ले लेती हूँ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना। देखती हूँ हस्बैंड ने दवाई के पर्चे वर्चे लिए है नहीं। तो इनकी मेडिसिन का तो ये 10 बजे तक की दवाइयाँ इन्होंने खा ली है। अब इसके बाद 2 बजे है दवाई, तो आप ही खाएंगे। ले लेती हूँ अपना पर्स और मास्क और जाती हूँ हॉस्पिटल। बस रिपोर्ट्स अच्छी आई हूँ, क्योंकि इनको फीवर आया था, तो मेरे को हो रही है थोड़ी सी टेंशन। पर्स में पैसे भी हैं नहीं, चेक कर लूँ, नहीं तो डालूँ थोड़े से। चलो कार्ड ले लेती हूँ, चलते हैं। तो अपना पर्स ले लो और चलो। तो और तो कुछ नहीं लेना, एक मास्क ले बस। मास्क भी ना आजकल बाहर तो ऐसे यूज कर नहीं रहे, बस हॉस्पिटल के यूज करती हूँ। तो ये वाला रखा है मेरे पास, देखती हूँ कहाँ गया। और ये है तो, लेकिन इसमें ना ये बहुत ज़्यादा बांधने वाले झंझट हैं, तो ये सही नहीं रहेगा। लाइटें वगैरह करती हूँ बंद। और बच्चे आएंगे, बच्चे तो 2-2:30 बजे तक आएंगे स्कूल से। और ये जो बॉक्स रखा है फ्रिज के ऊपर, मैं इसमें हैंकी और मास्क वगैरह ना प्रेस करके रख देती हूँ। तो देखती हूँ इसमें पड़ा है क्या कोई। मिल तो गया मेरे को एक ब्लैक कलर का, तो ये ठीक है, यही वाला ले जाती हूँ, उससे तो बेहतर है। ये कहाँ नहीं रहती है, जाने से पहले सब चीज़ें समेट के जाना होता है। घर क्लीन करा, सारी चीज़ें की, डस्टिंग वस्टिंग करी, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं आई हूँ न्यूटीमा हॉस्पिटल, हस्बैंड और मैं, क्योंकि हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट आ गई होंगी और हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी दिखाना है। उससे पहले मैंने सोचा हस्बैंड इतनी पर्ची बनवा रहे थे इतना दवाइयों की, तो मैं अपना वेट कर लेती हूँ। 58 kg आ रहा है मेरा वेट। यार मेरा वेट तो कभी बढ़ता ही नहीं, घट तो ज़रूर जाता है। इतना भी मुझे बहुत मुश्किल से मेनटेन रखना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, वेट तो ठीक है मेरा, लेकिन ना अंडर वेट हो जाते हैं, वो भी ठीक नहीं रहता। वहाँ से आते हुए वापस मैं मुल्तानी मिट्टी लाई हूँ, क्योंकि श्रीजा की स्किन पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, तो उसको थोड़ा सा हो रही है स्किन प्रॉब्लम। छोटे छोटे दाने उसकी नोज़ के आसपास दिख रहे हैं, और मैं इसको स्मेल करके देख रही थी कि इसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है। तो साफ़ सुथरी मुल्तानी मिट्टी थी। ये 20 रुपये का पैकेट मिला था मुझे, ग्रॉसरी शॉपिंग की दुकान से ले आई थी रास्ते में आते हुए। तो इसको भिगो के मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो जब श्रीजा की स्किन पे कहीं कहीं वाइट और कहीं कहीं ब्लैक हो रहा है, जैसे टैन हो जाता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैन से उतर के, बस से उतर के जब बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मुल्तानी मिट्टी कौन कौन लगाता है कमेंट करके बताना। और हॉस्पिटल में जो टेस्ट रिपोर्ट वगैरह आई, उनको देख के मुझे बहुत टेंशन सी भी हो गई थी। आप लोगों को मैंने बताया था हस्बैंड को फीवर आ गया था ना, जब वो अपनी मीटिंग से आए थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो फीवर आने के बाद में टेस्ट रिपोर्ट गड़बड़ हो जाती है किडनी पेशेंट की, तो उसी की वजह से ना मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। मैंने डॉक्टर से बात भी की, अपने हील पेन के बारे में भी डॉक्टर से पूछा था। डॉक्टर से बोला था कि आपने जो मेडिसिन दी उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्या? डॉक्टर कह रहा अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, कुछ भी असर नहीं पड़ा उससे, तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मतलब मैं कुछ ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो कुछ ही इफेक्ट नहीं पड़ा यार। तो ये मुल्तानी मिट्टी भिगो के मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और मुझे आदत है गर्मियों में हर बार मैं मुल्तानी मिट्टी भिगो के ना फ्रिज में रख देती हूँ, और ये 8 से 10 दिन चल जाए। फ्रीज़र में तो इसलिए रख रही हूँ कि चिल्ड हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि और एक तरफ वाइट राइस भिगो के रखती हूँ, एक तरफ ब्राउन राइस भिगो के रखती हूँ हस्बैंड के लिए, और एक दूसरा तरफ करती हूँ चने। तो बाहर से आके जल्दी जल्दी कामों में लगना। गर्मी बहुत है दोस्तों, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, गला बिल्कुल सूख जाता है गर्मी के मारे। ये ब्राउन राइस है, दावत की है, हस्बैंड को मैं यही देती हूँ, दोपहर लंच में तो यही देती हूँ। और एक मुट्ठी भिगोती हूँ उससे, तो इतने से भिगोए हैं, उनके डबल हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत रहते हैं। वॉश कर दिए मैंने इनको, और इनको भिगो के रखेंगे और लगभग 15 मिनट बाद बनाएंगे, तो टाइम है।
जल्दी जल्दी करूंगी तो हो जाएगा, है ना। लेकिन आते ही लग जाओ तभी होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। थोड़ी देर भी बैठ जाऊंगी तो। और आज हॉस्पिटल में काफी देर लग गई है, मेरी कमर दुख रही है बैठे बैठे। और एक गिलास बच्चों के लिए अपने भिगो के ना राइस अच्छे बनते हैं, बिना भिगोए नहीं अच्छे बनते हैं। तो इनको भी 2 से 3 बार वॉश करके आई हूँ। अभी मेरा 1 गिलास राइस है तो मैं 1.5 गिलास पानी रख के, और जब ये बनाने का टाइम होगा तब मैं इसको गैस को ऑन कर दूंगी। और आरो मेरा पीछे लगा है तो बार बार भर के लाना पड़ रहा है। वैसे मैं यहाँ कुछ बर्तन भर के रख लेती हूँ तो ठीक रहता है। और आप लोग सोच रहे होंगे हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट कैसी आई है, तो आज के ब्लॉग के लास्ट में मैं आपको शेयर करूंगी दोस्तों कैसी आई है। मेरे पास में कई सारे कमेंट भी आ रहे थे कि भैया की रिपोर्ट्स कैसी आई हैं, आप बताओ, तो जरूर बताइए आपको, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बाहर से आई हूँ तो गड़बड़ हो जाएंगी, दोनों बच्चे गुस्सा हो जाएंगे गर्मी में। तो ये रहा, इधर आधा काम हो गया हमारा। तो आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी किचन क्लीन हुई थी, और उसके साथ में 2 ये चूल्हे के ऊपर वाले होते हैं ना जिनके ऊपर बर्तन रखते हैं, ये 2 धोए थे। और मेरी आदत है कि हमेशा 2 करके धोती हूँ, चारों एक साथ कभी नहीं धोती। और 1:30 से भी ज़्यादा बच गया, बच्चे के आने का टाइम हो गया है, मुझे लंच बनाना है जल्दी जल्दी। ये कुछ मसाले रखे हैं, इनको धूप लगाई थी, डब्बे में थोड़े थोड़े से बचे हुए थे, इनके डब्बे मैंने साफ़ किए थे जो कि सीढ़ियों पे रखे हुए हैं। और बस चलते हैं किचन में जल्दी से। प्याज काटी है, थोड़ा सा लहसुन, और ये क्या बोलते हैं आलू काटा है, और थोड़ी हरी मिर्ची। आलू इसलिए काटा है क्योंकि ब्लैक चने जो है ना सुबह बच्चों के लिए लंच के लिए फ्राई किए थे, उसमें से 1 कटोरी बच गए थे, तो वो सब्ज़ी के लिए मुझे कम लग रहे हैं। तो हस्बैंड के ब्राउन राइस बनने के लिए रख दिए हैं मैंने, और उधर गैस चला दी है, बच्चों के वाइट राइस बनने के लिए भी रख दिए हैं। और इतना मैं फ्राई कर रही थी, इतना हस्बैंड ने मुझे जल्दी से टमाटर ला के दिए, क्योंकि मैंने फ्रिज में देखा टमाटर भी नहीं है, खीरा भी नहीं है, और टमाटर के बिना काले चने की सब्ज़ी कैसे बनेगी, है ना। तो ब्राउन राइस छान के रख दिए, बन गए ये। खीरे का रायता बनाऊंगी, एक की सलाद कट करूँगी, जल्दी जल्दी खाना बना लिया था बच्चों के आने से। बस अभी इवनिंग का टाइम है, और इवनिंग में मौसम काफ़ी चेंज हो गया, गर्मी तो अभी लग रही है लेकिन बारिश आ रही है बाहर। और श्रीजा सक्षम इधर बैठे हैं, आज बहुत दिन बाद आपको इधर बैठे हुए दिखेंगे, क्योंकि कल है संडे, आज है सैटरडे, और अभी दोनों टीवी वॉच करें, पता नहीं क्या देख रहे क्या है। इनको मैंने पॉपकॉर्न बना के दिया था, बोल क्यों नहीं दीजिएगा, ठीक से बैठो पैर नीचे करके। ये दोनों पैर चढ़ा के बैठे हैं। बाहर है बारिश वाला वेदर, बारिश पड़ तो रही है यार, बड़ी रुक गई शायद, झिनमिन पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, बारिश के कीड़े दिख रहे हैं लाइट पे, है ना। तो मेरे बच्चों की डिमांड होती है जब बारिश पड़ती है कि पकौड़े बनाओ मम्मा, और पकौड़े खाना इनको बहुत पसंद है। बारिश में किस किस को पसंद है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पकौड़ों के लिए मैं अभी गई थी, कुछ सामान लाई थी, यहाँ थोड़ा सा पनीर लाई थी बच्चों के लिए, और थोड़े आलू हैं, और ये धनिया पुदीना और हरी मिर्च लाई थी। तो पकौड़े बनाऊं, मैं सोची मूंग की दाल और रोटी बना दूं। नहीं, क्यों, अच्छी हेल्दी है भाई, मजाक कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो मूंग की दाल तो श्रीजा वैसे ही चिड़ के खाती है। ये कुकर रखा है, इसमें पॉपकॉर्न बनाई थी। अच्छा हाँ बोलो, ये बॉटल लगी रहा था ना, बना रही हूँ, टेंशन मत दिखाओ, टेंशन मत दिखाओ। वहाँ पे मैंने पकौड़े बनाने की सारी तैयारी कर ली है, कढ़ाई रख दी है गैस पे, क्योंकि तेल गर्म होने में टाइम लगता है। कुछ आलू और प्याज कट किए, बहुत थोड़े थोड़े बनाऊंगी। कुछ पनीर ले लिया है, कुछ धनिया पुदीना हरी मिर्च ली है, और इधर बेसन रखा हुआ है। तो चलिए मसाले डालते हैं। और मेरे बच्चों के लिए बारिश का मौसम यानी कि पकौड़ों का मौसम, तो मैंने ले लिया है बेसन, और इसमें मसाले डाल रही हूँ भी। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर डाला, थोड़ा कम ही डालूंगी, बच्चों को ज़्यादा मिर्च लगेगी। धनिया पाउडर डाला है 2 चम्मच, जो कि मार्केट का है, घर पे नहीं पिसा इस बार। और थोड़ा नमक डालूंगी, नमक थोड़ा ज़्यादा ही कम रह गया, क्योंकि कैमरे को हाथ से ही पकड़ रखा है ना, ट्राइपॉड टूटा पड़ा है मेरा यार, अब तक भी नहीं आया वो नमक, अभी ठीक है। तो इतना नमक डालूंगी। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं हमेशा इसमें डालती हूँ, ये बेकिंग पाउडर जो होता है, जो रसगुल्ले वगैरह बनाने
बनाने के काम में आता है। आई थिंक सभी के घर में होता होगा। इसको 1/4 स्पून जैसे कि 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया और उसको अच्छे से पानी डाल के खूब फेंटूंगी। तो जितना अच्छा आप फेंटोगे पकौड़े उतने अच्छे फ्लफी बनेंगे। और आप बेकिंग पाउडर नहीं डालते तो ज़रूर डालिएगा। इससे जब पनीर के पकौड़े बनाते हैं तो पनीर अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाता है और जो ऊपर का जो बैटर होता है ना पकौड़े का, तो वो कड़क कड़क नहीं होता, वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनता है। कोटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो पनीर के पीसेस मैंने काट लिए थे और इन पीसेस के ऊपर हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर लगा के रखा था 5 मिनट पहले। तो अभी मैं एक एक डिप करती जाऊंगी और कढ़ाई में डालती जाऊंगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है ये क्या कहते हैं हल्दी पाउडर, तो इसको डाल के और फेंटूंगी। और कैमरा थोड़ा सा गलत एंगल में हो रहा है आज तो मेरा, अभी ठीक है। तो अभी मैं इसको फेंट रही हूँ, अच्छे से फेंट लूँगी बढ़िया करके। आप लोग भी ऐसे नहीं बनाते तो ऐसे ही बनाइएगा दोस्तों, इस तरह से बढ़िया बनते हैं। और बाद में मैंने इसमें धनिया पुदीना डाल लिया था, हरी मिर्ची नहीं डालूंगी। शुरू में भूल गई थी, 2-3 पकौड़े डाले थे तो फिर बाद में याद आया अरे धनिया पुदीना नहीं डाला। तो धनिया पुदीना पकौड़े में खा लेते हैं बच्चे, है ना, फ्राई सा हो जाता है, लेकिन हरी मिर्ची नहीं खा पाते। तो देखिए मैं खूब अच्छे से फेंट रही हूँ इससे, है ना। और जितना अच्छा फेंटोगे बैटर उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अजवाइन हाथ से क्रश करके इसमें डाल दिया है, उसकी खुशबू अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और सभी को पता है पेट के लिए अजवाइन अच्छी होती है। थोड़ा सा हींग भी डाल दिया था मैंने इसमें। तो अच्छे से फिट गया है मेरा। अभी एक एक उसके ऊपर कोटिंग करके मैं कढ़ाई में डालती चली जाऊँगी। अभी मेरे को थोड़ा और कम लग रहा था तो मैं और फेंटने लग गई। आप कोई भी बैटर बना रहे हो, चाहे वो आप कढ़ी के पकौड़े की बना रहे हो या फिर दही बड़े के पकौड़े का बैटर बना रहे हो, कोई भी बैटर आप बना रहे हो, तो अगर उसको आप चाहते हो फ्लफी और सॉफ्ट बने, हार्ड ना बने, तो उसको खूब फेंटना चाहिए। अभी एक एक पनीर को मैं इसमें कोट करके कढ़ाई में डालती जाऊंगी। आपको ध्यान रखना है कि ना कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और हल्की भी ना हो। ऑयल को हीट करके गैस को सिम कर लेना चाहिए। तो एक एक पकौड़ा मैं डालती जाऊँगी और इसको फिर उतारती जाऊँगी। और यहाँ पर मैं भूल गई थी धनिया पुदीना डालना, तो वो मैंने बाद में डाला था क्योंकि इवनिंग में जल्दी जल्दी बस बारिश का मौसम बना, बच्चों का मूड हुआ पकौड़ा खाने का, तो बस बना दिए मैंने। आप लोग भी आ जाओ दोस्तों पकौड़ा खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी पनीर के पकौड़े और आलू प्याज के पकौड़े। तो मुझे देखो बाद में याद आया तो मैंने भी धनिया पुदीना पत्ता डाला है और थोड़ा सा नमक मैंने और डाला है, कम लग रहा था, टेस्ट करके देखा तो। और थोड़ा सा रेड चिली और डाला है। श्रीजा ने एक टेस्ट किया, कह मम्मी थोड़ा सा तीखा सा बनाओ, स्पाइसी सा, मज़ा आएगा बारिश के मौसम में। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरे घर पे बहुत लाइट बनता है। और चलिए बना लेते हैं पकौड़े। और पकौड़े बन रहे हैं और पकौड़ों के साथ साथ में बच्चों की भूख बढ़ रही है। दोनों बच्चे चक्कर काट रहे हैं किचन की बार बार। श्रीजा मैडम आ गई हैं। मैंने कहा यहाँ आई हो तो चलो एक काम करो, एक पकौड़े को तोड़ के दिखाओ कैसा बना है, सॉफ्ट बना है या नहीं। तो देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट फ्लफी बना है। मार्केट के पकौड़े होते हैं ना फूले फूले, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन कौन ऐसा बनाता है वो भी बताना। तो श्रीजा के और सक्षम के तो मज़े आ गए हैं। पकौड़े गरम गरम खा लिए देखो। और मेरा भी पकौड़ा तल गया यार। आज इतनी गर्मी हो रही थी, बारिश तो पड़ी थी थोड़ी सी, लेकिन सच बता रही हूँ कि पकौड़ा ही बन गया मेरा भी। इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। बच्चों का दिल रखने के लिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको करने होते हैं और करने भी चाहिए, आई थिंक, है ना दोस्तों। अभी है संडे और मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी, 12 बजने वाले हैं, वैसे बजे नहीं है, अभी 11:30 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पे बैठी अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी। हस्बैंड भी यहाँ पे बैठे हैं, छुट्टी आज इनकी, तो हम दोनों चाय पी रहे थे, बैठे हुए हैं इधर ही। और आप लोग भी सोच रहे हो कि शिप्रा कल हॉस्पिटल गई थी तो टेस्ट रिपोर्ट क्या आई है। तो हस्बैंड का बैग इधर लटका होता है, येलो बैग। अधिकतर आपको भी याद हो गए होंगी यार मेरी सारी चीज़ें, है ना। तो ये येलो बैग में हस्बैंड के पेपर्स होते हैं। ये जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो ये थैला मैं हाथ में ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की ना सारी चीज़ों को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक साथ ही रखूँ और वो ठीक रहता है ना, क्योंकि इतने ज़्यादा इनकी रिपोर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं यार। फिर मैं भूल जाती हूँ इधर उधर रख के, मेरा दिमाग भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो चलिए टेस्ट रिपोर्ट बताती हूँ। और टेस्ट रिपोर्ट क्या बताऊँ यार, इसमें बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल परेशान हो गई देख के। देखो हस्बैंड के
सेहत के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम सब, वो खुद भी करते हैं, चीजों का परहेज करते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं खाते हैं। और मन तो देखो यार सभी का करता है। मैं पकौड़े बना रही हूँ, बच्चे खा रहे हैं, हस्बैंड को मैंने एक आधा पकड़ा दिया और बस छुट्टी, तो मन तो सभी का करता है ना। लेकिन बस वो उनकी मजबूरी है कि उनको नहीं दिए जाते हैं ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जल्दी फेस करनी पड़ रही है हम लोगों को। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वो हेल्दी खाना बनाती रहूंगी जो उनके लिए सही रहेगा। तो टेस्ट रिपोर्ट, मैं बैग तो नहीं खोल रही हूँ यार, मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड का चलो बता देती हूँ, फिर कुछ लोगों को यकीन नहीं आता कि ऐसे ही बोल रही है। तो हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट पहले से थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फीवर आया था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो इनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है फीवर आने से। और मेरे को ना अगर इनका 1 पॉइंट भी बढ़ता है तो मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे घर में जो होती है ना, मेरे हस्बैंड की हेल्थ होती है। मैं सच बता रही हूँ, चाहे सारी चीजें जाएं भाड़ में, तो मेरा ऐसा होता है क्योंकि मैंने बहुत झेला है। उनको बिल्कुल मैं बीमार नहीं देख सकती, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मेरे को यार बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, मैं बिल्कुल आलस नहीं करती। लेकिन कल क्या डेट थी? 14 थी क्या? 14 15 16, हाँ ये 14 का टेस्ट हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक दिन पहले, मैंने आपको दिया था ना कि मैं हस्बैंड जब अपनी एड़ी की मसाज कराने गई थी। बच्चे शोर नहीं करो प्लीज। तो जब एड़ी की मसाज कराने गई थी तब आते हुए इनके टेस्ट करा के आए थे 14। हाँ तो यही है, तो 14/7/2022 का है ये टेस्ट, यानी कि 2 दिन पहले का ही है इनका। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट है और मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी चीजें जो मेडिकल लैंग्वेज में आधे मुझे पता भी नहीं है इनका क्या वर्क होता है क्या नहीं। देखो ये क्या है इसमें, टोटल TLC जो है ये इनकी बढ़ गई हैं, हाई हो गई हैं फीवर आने से। और ये सब कुछ हाई है कुछ लो है, मेरे को तो आधों के नाम भी नहीं पड़े जाते यार। और कुछ हाई हैं, ये लो हैं, हो गई हैं रिपोर्ट्स गड़बड़। तो मेरे को दिमाग हो जाता है बहुत खराब। और मैं इनकी एक एक चीज का एक एक पॉइंट का ध्यान रख के चलती हूँ खुद भी। मैं अपने आप को ही कहने लगूंगी खुद भी। क्रिएटिनिन लेवल अगले पेज पे होगा, आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये 14 डेट की है ना, तो ये रही इनकी। और यहाँ पे है इनका क्रिएटिनिन लेवल जो कि 1.1 हो गया। लास्ट मंथ ये 1 था, 1 था, 1 पॉइंट बढ़ गया है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा और यहाँ पे भी हाई है कुछ चीजें की वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स अप डाउन हो गई हैं, हाई हो गई हैं, लो हो गई हैं, और कुछ क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा है। तो मैं परेशान सी तो थी, मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्यों हो गया, ये हमने तो इतनी केयर करी थी। तो डॉक्टर कह रहे हैं ये फीवर की वजह से भी हो सकता है, तो आप इतना टेंशन मत लो। लेकिन ये भी नहीं है, टेंशन लिए बिना भी नहीं रह सकते, वो ये कह रहे थे। लेकिन केयरलेस मत होना भाई, टेंशन ना लेना, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परेशान हो गए तो कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन केयर करके चलो पहले से ज्यादा। और देखो बारिश आ रही है, चलो बारिश दिखा देती हूँ। उस दिन मैंने बारिश दिखाई थी ना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और ये वीडियो अभी एडिट करके डालना है, पता है, संडे को। तो यहाँ पे बारिश हो गई है स्टार्ट। बच्चों कैसा लग रहा है? और बारिश बहुत जोरदार आ रही है। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो पहली बार देख रहे हैं वो अपना प्यार बनाए रखना। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।